हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 में हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो थी 2.3, उसी के आगे के क्वेश्चन हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा था एंड आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आई थिंक क्वेश्चन विजिबल होगा। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट सेज कि अगर आपको एक फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, तो हमें बताना है कि वो जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वो ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। एफ का रेंज क्या है? वेयर मॉड एक्स इज x इफ़ x इज़ पॉजिटिव। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? ये दो तरीके से डिफाइंड है कि अगर x होगा जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और ये होगा -x अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को खोलने के लिए, जैसे अगर आप x की वैल्यू मान लो 10 ले लेते हैं, तो अगर 10 क्योंकि 10 0 से बड़ा है, इस वाले कॉलम में आएगा, तो मतलब उसको एज इट इज़ 10 लिखना है। मॉड x को क्या लिखना है? 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो मॉड x भी 10 रहेगा। अगर हम x की वैल्यू -10 ले लें, x की वैल्यू अगर हम -10 ले लें, तो मॉड x का जो फंक्शन है उसके अंदर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x। तो माइनस ऑफ x इज दिस, है ना, दैट इज x 10 मतलब। तो किसी भी केस में अगर आप पॉजिटिव नंबर डालो या आप नेगेटिव नंबर डालो, दोनों केसेस में जो आउटपुट आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो आपके नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और ये फंक्शन कहाँ से? r से r में जा रहा है। जो हमें f दिया हुआ है, ये f, ये रियल नंबर से रियल नंबर्स में जा रहा है। तो हमें बताना है कि ना तो ये 1 है ना ये ऑन टू है। तो मान लो कि अब x की रेंज जो रियल नंबर्स की है वो कैसे जाएगी? ये इन्फिनिटी से आ रही है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से, एंड लेट्स से यहाँ पे -1 है, क्या लिखा है मैंने, -1 0, रियल नंबर्स में नेगेटिव भी आएंगे 1, फिर 2 3 एंड सो ऑन, जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या है? x, मतलब क्या है? डोमेन। ठीक है, और हम यहाँ पर एफ एक्स ले लेते हैं जिसमें आएगी रेंज। वैसे तो रेंज पूरी r से जा रही है, तो यहाँ पर भी रियल नंबर्स ही लेने हैं। सेम वही दोनों तरफ सेट आएंगे, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन अब जब मैपिंग होगी x की एफ एक्स से, तो -1 भी 1 बनेगा और 1 भी 1 बनेगा। अभी हमने देख लिया 10 भी 10 बन रहा है और -10 भी आउटपुट होके 10 आ रहा है। 0 तो 0 पे जाएगा अपना, और 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, लेकिन -2 इधर से 2 पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसी -3 जो है वो यहाँ पे 3 से मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चोंच बन रही है, दो नंबर्स एक आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा। हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर चोंच बन जाती है तो वो 1 1 नहीं होता। ऊपर से ऑन टू कैसे नहीं होगा? अब इस वाले सेट में आपको दिख रहा होगा, तो जो जिसके पेयर बन रहे हैं, जिसके कपल्स हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये नेगेटिव्स जितने भी हैं इनका कोई कपल नहीं है। तो ये सारे कितने हैं? सिंगल हैं। और यहाँ पर अगर एक भी सिंगल एग्जिस्ट कर जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कि वो ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स हैं, सारे ही नेगेटिव नंबर्स हैं जिनका कोई कपल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं होगा। अब ये तो हो गया कंसेप्ट वाले समझने की बात, कि हमने कैसे समझा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अब अगर हमें इसको लिखना हो, लिख के प्रूव करना हो कि कैसे प्रूव करेंगे कि भाई 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हटा देते हैं। मॉड फंक्शन जो भी है, हमने यहाँ पर कंसिडर करना है
1 1 शो करने के लिए कि 1 1 शो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ का यूनिक आउटपुट आएगा, राइट। तो अब हमें इसको शो करना है। ओके, तो अब शो करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू R बी एनी आर्बिटरी नंबर। ठीक है, R के अंदर हमने उसको बिलोंग करा लिया x को। देन माइनस एक्स भी R के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। अब R अगर x R के अंदर है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर्स का जो सेट है वो सारे नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स को भी स्टोर करते हैं, मतलब सारे इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होते हैं। तो इसका नेगेटिव वैल्यू भी R के अंदर होगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -10 ले लो अगर x को, तो माइनस ऑफ माइनस इज 10, तो 10 भी R के अंदर बिलोंग करेगा। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट फॉर R कन्वीनियंस। ठीक है, कि x अगर R में है तो -x भी R में होगा। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, बट f ऑफ x इज मॉड x, है ना। और लेट्स से कि यहाँ पर ना बी एनी आर्बिटरी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं कोई। ठीक है, इसके बाद ये भी लिख लेना कि कोई आर्बिटरी नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद जो माइनस ऑफ x है, देन माइनस एक्स बिलोंगिंग टू R विल बी माइनस एक्स विल बी लेस देन 0। ठीक है, माइनस अगर आप लगाओगे इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू अगर x मॉड x हमने ले ली एज x इज ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहीं पे स्टेटमेंट है कि अगर वेयर मॉड x इज x इफ x इज पॉजिटिव, तो हमारा x पॉजिटिव है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी ले लो क्योंकि हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, और एंड f ऑफ -x अगर डालें हम इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x एज माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन द क्वेश्चन गिवन f(x) क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -x दैट इज x, है ना। तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, f ऑफ -x। ठीक है, विच इज इक्वल टू f(x). तो फॉर x and -x belonging to R, f(x) is equal to f of -x। तो दैट मीन्स दो टर्म्स का आंसर एक आ रहा है, f(x) और f -x इक्वल है। दैट्स वाई f इज नॉट 1 1, f जो है वो 1 1 नहीं है। सेकेंड चीज़, अब इसका हमें ऑन टू प्रूफ करना है कि ऑन टू कैसे नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम लोगों को एक ऑपोजिट नंबर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने ये चीज़ ले ली कि ये स्टेटमेंट रहने दो यहाँ तक कि हमने एक -x लिया है जो कि लेस देन 1 है, नहीं, हमको एक f(x) लेना पड़ेगा। यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि f(x) की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, वी नो करके लिख लो दैट f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन देयर आर मेनी वैल्यूज लेफ्ट इन द नेगेटिव सेक्शन, जो कि लेफ्ट हो जाती हैं जिनका कोई x एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देन there does not exist any x belonging to R such that f of x is less than 0। ठीक है, तो लेस देन ऑफ वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमारे पास कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता, therefore f is not on to। ओके,
दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो अगेन आर से आर में है, जिसकी वैल्यूज़ आपको इस तरीके से दी हुई हैं कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल है 0 के तो 0 आएगी, और लेस देन 0 है तो भी 1 आएगी। तो सिर्फ 0 पे वैल्यू 0 हो रही है, बाकी सारी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए वैल्यू 1 आ रही है। अब देखो f(x) की क्या क्या वैल्यू आउटपुट आ रही है। f(x) की यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। जो f(x) है वो इस पूरे सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो 0 और 1 के बीच में ही f(x) की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर ऑल क्या x बिलोंग टू r, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे x's होंगे जिनके लिए वैल्यू एक ही आएगी, है ना। सो लेट्स से कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, ऐसे अगेन इस तरीके से लिख सकते हो। जिस तरीके से हमने मॉड वाला फंक्शन प्रूव करा था, इसी तरीके से ये वाला फंक्शन भी प्रूव हो जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। चलो नेक्स्ट इज़, अब हमने ये ले लिया कि माइनस x है, तो f(x) विल बी 1 एज x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ना इक्वालिटी हटा देना, क्योंकि अगर आप इक्वालिटी रखोगे तो आपको एक और 0 रखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। एंड f ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ ऑल्सो 1 एज x इज़ माइनस ऑफ x इज़ लेस देन 0, विच इम्प्लाइज कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f इज़ नॉट 1 1। यहाँ पे आपको 0 वाला कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड में जब हम ऑन टू कंसिडर करेंगे तो ऑन टू के फंक्शन में हम लोगों को उल्टा लेना है, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं कि एज f(x) जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में, पूरे r में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर कंसिडर, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम कि हम f(x) की कोई एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू y फॉर y ग्रेटर देन 1। y की वैल्यू हमने 1 से बड़ी ले ली, कोई भी एक नंबर ले लिया y जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। देन ऐसा कुछ x एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। f इनवर्स ऑफ y, देन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अब y की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन f का जो वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 से 1 के बीच में आ रही हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू r सच दैट क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू y, ठीक है, फॉर ऑल y ग्रेटर देन 1। तो इस वजह से f इज़ नॉट ऑन टू ऑल्सो, ना तो वो ऑन टू रहेगा ना 1 1 रहेगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक a है जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है जिसमें 1 2 3 नंबर्स हैं। एक ऐसा b है जो 4 5 6 7 वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, और हमने एक फंक्शन ले लिया जो मैप कर रहा है। अच्छा, लेट्स सी कि हम a और b को मैप कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 हैं और b सेट में 4 5 6 7 है, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 5 6 और 7 नंबर्स लिख लिए। अब हमने एक फंक्शन लिया जो कि 1 को 4 से मैप कर रहा है, ओके, 2 को 5 से मैप कर रहा है और 3 को 6 से मैप कर रहा है। अब ये कहना है बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f ये फंक्शन है, ये f फंक्शन है जो कि इस चीज़ को मैप करवा रहा है। अब हमें कहना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। आपको साफ सीधा दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो 1 1 ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जा रही है, हर एक वैल्यू का एक आंसर है, एक पर्टिकुलर यूनिक आंसर है। तो आप कह सकते हो कि ये 1 1 है, ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है। डायग्राम के थ्रू वैसे बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के दिखा देना कि 1 1 है। वरना यू कैन राइट इट कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, जितने भी x हैं a के अंदर,
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, ये डायग्राम बना देना पहले, उसके बाद ये लिखना, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंगिंग टू b सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। लेकिन ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक 7 है जो कि सिंगल दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ 1 1 पूछा था तो हमने 1 1 बता दिया कि हाँ जी ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ओके, फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। ओके, हमें बताना है बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों। जस्टिफाई द फंक्शन, एक फंक्शन r से r पे जा रहा है जो कि डिफाइन कर रहा है हमें 3x माइनस 4x की तरफ। तो मेरे ख्याल से 1 1 तो हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे दो एक्सेस नहीं आएंगे जिनकी वैल्यू एक आ जाए ना, एक x की वैल्यू पे दो सेम वैल्यूज़ नहीं आएंगी। 3 माइनस 4x है, अगर x को 1 डालोगे तो आंसर आएगा -1, अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो आंसर आएगा -5, है ना। आंसर अगर 3 डालोगे, यहाँ पे 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, अब 3 के लिए डालोगे तो 12 माइनस 3 दैट इज़ -9। तो इस तरीके से आंसर जो है हर किसी के यूनिक आ रहे हैं, और ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नंबर्स बीच में रह जाएंगे, जैसे यहाँ पे -2 रह गया, -3 रह गया, -4 रह गया, ये तीनों फंक्शंस रह गए अकेले, इनका कोई क्या है यहाँ पर कपल एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि वैसे तो r के अंदर डेसिमल नंबर्स आते हैं, बट स्टिल यू कांट से कि सारे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ऑन टू फंक्शन तो यहाँ नहीं होगा। उसके अलावा 1 1 है और ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव में 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए हमको। फंक्शन अगर एक और ये r से r पे जा रहा है और ये वाली वैल्यू हमको दी हुई है 1 + x², तो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे -1 डाल दो चाहे 1 डाल दो, स्क्वायर होने पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी और इस वजह से इस फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ठीक है, या आप प्रूफ करके दिखा सकते हो इन अ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स से कि अगर आप x को 1 ले रहे हो और x को -1 ले रहे हो, तो दोनों की वैल्यूज पुट करके शो कर देना कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे ही ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स पीछे रह जाएंगे जिनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी। ओके, अब क्योंकि दोनों ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज फंक्शन जो कि a क्रॉस b से b क्रॉस a पे जा रहा है, सच दैट f ऑफ ab इज इक्वल टू b क्रॉस a, b इंटू a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब a और b कोई सेट्स हैं, लेट्स से कि a में इसमें कोई नंबर्स हैं 1 2 3 1 2 3 4, मान लो ये कोई सेट है ए का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर गिवन नहीं है। और बी सेट में हमने मान लिया कि इसमें फंक्शंस हैं 5 6 7 8। तो अगर हम फंक्शन में ए में 1,5 डाल रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा, 5,1 आ जाएगा। ठीक है, यूनिक वैल्यू आएगी हर किसी की, हर सेट की यूनिक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसा कोई दो नंबर्स हो सकते हैं, मान लो यहाँ पर 4 भी है, तो f ऑफ 4,4 क्या आएगा, 4,4 आएगा। लेकिन ये भी यूनिक है, ऐसे दो वैल्यूज़ नहीं होंगी, 4,4 की वैल्यूज़ 4,4 ही आएंगी, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, राइट। ऑन टू के लिए क्या होगा, अब हमें ये फंक्शन b क्रॉस a वाले जो नंबर्स हैं ये सारे ही आ जाएंगे ना इसमें। a क्रॉस b से हम नंबर्स उठा रहे हैं और b क्रॉस a के अंदर डाल रहे हैं और फंक्शन भी वही कर रहा है ना। ये जो सेट
हमें मिला है ये इसी को सॉल्व करके तो आया है। जैसे अगर A क्रॉस B के अंदर कैसे होंगे हमारे सेट्स, तो आप पूरे बना के देख लो। 1,4 होगा, ठीक है, 2,4 होगा, ऐसे ही 3,4 होगा, 4,4 होगा, और ऐसे ही फिर 2 के साथ आप पेयरिंग करोगे, फिर 3 के साथ पेयरिंग करो, 4 के साथ पेयरिंग करोगे, और B क्रॉस A में इसी के उल्टे हो जाएंगे। और हमने फंक्शन में भी वही करना है, उसको उल्टा करके ही तो लिखना है, तो सारे फंक्शंस जो हैं वो उल्टे भी हो जाएंगे, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो आपने बोल देना कि ठीक है 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट्स वाई इट्स बाइजेक्टिव। तो अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आप नॉर्मली कहोगे कि आपने कोई एक एक्स लिया है कौन से सेट से, जैसे A, B लिया है मान लो। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि A, B जो है वो हमने कहाँ से लिया है, A क्रॉस B में से उठाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि देन B, A जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, B क्रॉस A में बिलोंग करेगा। अगर ये ऐसे बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A में, तो f ऑफ A, B इज इक्वल टू B, A, दैट्स वाई ये फंक्शन वैल्यू करेगा हर किसी A, B के लिए, ठीक है। तो ये ऑन टू भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, जिसका फंक्शन हम लोगों को इस तरीके से डिफाइंड है। हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है f इज़ बाइजेक्टिव एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आपको ये फंक्शन अगर fn में दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 ऑन टू दोनों है, तो बाइजेक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। तो लेट n बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये कोई नेचुरल नंबर है n, ठीक है। एंड क्या करें अब इसका, ऑड और इवन दोनों तरीके के ले लेते हैं कि केस 1 n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, n है ये, ठीक है, n क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू n, क्योंकि n अगर ऑड है तो +1 करके वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, जो कि 2 से क्या हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, n में बिलोंग कर गया, है ना, ये कोई नंबर आ गया n में। और ये क्या नंबर होगा, ये यूनिक होगा हर n के लिए, ठीक है, विच इम्प्लाइज फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। नहीं, ये तो चलो बाद में लिख लेंगे, पहले हम ऑड के लिए देख लिया, अब हमने इवन के लिए देखना है। केस 2 जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि n इज इवन, तो f ऑफ n क्या होगा, n/2 है डायरेक्टली, जो कि फिर से n के अंदर बिलोंग करेगा, दैट इज फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, सारी नेचुरल नंबर्स n के लिए देयर एग्जिस्ट a natural number, let's say m belonging to n, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ n इज इक्वल टू m, ओके, दैट्स वाई क्या हो गया, f इज़ 1 लेकिन ऑन टू है क्या, ऐसा ज़रूरी है कि सारे नंबर्स का मीन एग्जिस्ट करता होगा। लेट्स से कि अगर हमने 3 मान लिया, अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 किसका मीन हो सकता है, 3 किसका मीन हो सकता है भाई, 3 मीन हो सकता है 6 का, 6/2 दैट इज़ 3। ऐसी 4 ले लो, 4 का मीन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, 4 का मीन क्या होगा, 7 होगा, 7 प्लस 1/2 दैट इज़ 4, राइट। जैसे 8/2 का भी तो मीन 4 ही आएगा। तो अगर हम n को 7 ले रहे हैं तो भी हमारा मीन क्या आ रहा है, 4, और अगर हम n को 8 ले रहे हैं तो भी हमारा मीन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दोनों तरीके से 4 आ रहा है, इसका मतलब
दो रिजल्ट्स एक पे जा रहे हैं, तो 1 1 नहीं होगा मेरे हिसाब से। हर किसी का यूनिक रिजल्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। रिजल्ट तो आएगा, हर किसी का नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन यूनिक नहीं होगा। जैसे n 1 + 1/2 इज इक्वल टू लेट्स से n2/2, तो ये और ये कट जाएगा, तो n1 + 1 जो है वो n2 के इक्वल है। कब इक्वल होगा? मतलब 7 + 1 और 8, 7 का रिज़ल्ट और 8 का रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा, आउटपुट FN सेम आएगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर यह आ रहा है 1 1 तो नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि दो नंबर्स का मीन एक जैसा आ रहा है। सेकेंडली जस्टिफाई ऑन टू का अगर हम देखें तो ऑन टू में हम लोगों को, अगर हम ऑन टू को देखें तो ऑन टू में हम लोगों को क्या देखना है कि सारे नंबर्स का मीन एग्जिस्ट करता है, तो ऑन टू तो आएगा ऑफकोर्स। ऑन टू विल बी राइट, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर डील कर रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर्स का कोई ना कोई एक फंक्शन x ऐसा एग्जिस्ट करेगा such that f of n is equal to that number, that natural number. Okay, that is the question. लास्ट जो 10th क्वेश्चन है कि a जो है उसके अंदर रियल नंबर्स के सारे नंबर्स हैं लेकिन 3 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही b जो है उसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन 1 नहीं है, सिर्फ 1 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन, अगर f एक फंक्शन है जो a से b में जा रहा है और हम लोग उसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम बताना है कि वो क्या, वो 1 1 या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब देखो रियल नंबर्स के अंदर तो बिलोंग करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि हमारा हम जो वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर हम 3 नहीं डाल रहे, राइट। तो f(x) जो है वो x - 2 में x - 3 है, और x जो है वो 3 तो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं, x बिलोंग टू r, तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये फंक्शन परफेक्टली डिफाइंड है उस तरीके से देखा जाए तो। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, तो अगर हम 1 1 देखें फंक्शन में, तो 1 1 देखने के लिए हम लोगों ने ये चेक करना है कि क्या सारे नंबर्स का यूनिक रिजल्ट आएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से तो रिज़ल्ट यूनिक ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r -3, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ y इन r -1, 1 वैल्यू नहीं आ सकती शायद इसकी कभी, इसी वजह से हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ। अगर हम 1 को x - 2/x - 3 रखें तो x - 3 इज इक्वल टू x - 2, तो दोनों साइड से x ही कट जा रहा है, तो 1 नहीं आएगा। ओके ग्रेट, बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड है सारी चीज़ें, नो प्रॉब्लम। हमारा रेंज में 1 नहीं आएगा, डोमेन में 3 नहीं आएगा। ओके, तो r -1 के अंदर ऐसा बिलोंग कर रहा है हमारा y, सच दैट, इसी तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज बनानी है हर बार, सच दैट क्या होगा, f of x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक यूनिक रिजल्ट आएगा हमेशा। अगर आप इसको वो देखो करके कि y1 f of x1 इज इक्वल टू f of x2 करके देखो, तो x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आएगा मेरे हिसाब से, तो x1 x2 - 2x2 - 3x1 - 3 2 6 इज इक्वल टू x1 x2 - 2x1 और -3x2 माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस 6, तो ये 6 से ये 6 कट रहा है, x1 x2 से ये x1 x2 कट रहा है, और ये x1 इधर आएगा, तो x1 इज इक्वल टू ये इधर जाएगा x2, ठीक है। अगर ये फंक्शन जो है f1 x1 और f2 x2, सॉरी, अगर यहाँ पर हम x1 x2 डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 जो है वो दो नंबर्स नहीं है। अगर वो दोनों वैल्यूज़ भी सेम दे रहे हैं
तो वो इनपुट करने वाली वैल्यू भी इक्वल होगी, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ का एक रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स वाई इट इज़ क्लियर दैट f इज़ 1 1। इस तरीके से आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। f1 जो वाले फंक्शंस होंगे उसको आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो आराम से। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पुट करो, वैल्यू निकालो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब f इज़ 1 1। मतलब अगर आउटपुट एक आ रहा है तो वैल्यू भी एक ही होगी। समझ आ गई? अगर हम ऑन टू फंक्शन देखें कि भैया हमें ऑन टू करना है, ऑन टू देखना है कि ऑन टू है कि नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x-2 अपॉन में x-3 जो है वो कोई वैल्यू y के इक्वल है, राइट। अब हमें चेक करना है कि क्या सारी y के लिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट करेगा। फॉर एवरी y दे शुड एग्जिस्ट सम x, राइट। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। ओके, x की वैल्यू निकालो। अब इधर से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इनवर्स फंक्शन हमने करा था, x माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 2 माइनस 3y इधर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो क्या होगा? इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू r माइनस 3। ठीक है, अब हम y की वैल्यू यहाँ 1 नहीं डाल सकते ना, ये देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? माइनस में आ गया, तो हमारा जो y होगा वो r माइनस 1 के अंदर होगा, और x हमें पता ही था कि r माइनस 3 के अंदर है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि f जो है f इज़ ऑन टू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11 के अंदर हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि r के अंदर है, ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर डील कर रहा है, और वो फंक्शन क्या है? f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4। तो आपको बताना है कि क्या है ये फंक्शन, क्या है, 1 1 ऑन टू है या फिर मैनी टू ऑन टू है। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर आप मैनी टू वन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वैल्यू डालो 1 डालो, आप डालो -1 डालो, आप डालो 1 का स्क्वायर डालो, या फिर क्या डाल सकते हो? आयोटा डाल सकते हो। 3 ऐसी, लेकिन आयोटा रियल नंबर्स में नहीं आएगा, छोड़ो इसको। तो 2 वैल्यूज़ तो ऐसी हैं, 1 को भी आप 1 का स्क्वायर को भी 1 ही लिख सकते हो, जो कि कहाँ आउटपुट देगी? 1 आउटपुट देंगी। ऐसे 2 और -2 सेम आउटपुट देंगी x की पावर 4 के अंदर, राइट। 16 आएगी वैल्यू। दैट्स वाई मैनी टू 1 तो आएगा वैल्यू, क्योंकि और बाकी उसके बाद आप कह सकते हो कि ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की 4th पावर आपके रियल नंबर्स में लाए करे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फंक्शन ले लो कि -1 की पावर 4, मतलब ये जो आ रहा है ना x की पावर 4, ये -1 है, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 1/4, जो कि अंडर रूट ऑफ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर के अंदर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? f इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये वाला आप क्लिक कर सकते हो कि ना तो ऑन टू है ना 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इज़ गोइंग फ्रॉम r टू r, जो कि 3x तक डिफाइन है। ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, जो हमने 5x वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो ये 1 1 तो होगा, ऑफ कोर्स 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में करा था 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो इसकी वैल्यू आ गई C और इसका आंसर आ गया D, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे सिलेबस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।